हेलो फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे नए वीडियो से। पिछले वीडियो में हमने अक्टूबर 2014 का सम किया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा। आपने देखा होगा कितना ईजी था और आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। प्रैक्टिस नहीं की होगी तो उसका सम स्क्रीनशॉट लेके आप जरूर प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर एग्ज़ाम के सम सॉल्व करोगे आप तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से आएगा। और वो हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड नया सम था हमारा। उसके बाद हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 में। ये भी बहुत ईजी सम है अगर आप करोगे तो। फिर हम नए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। A partnership was dissolved on 30th June 2013. इट्स बैलेंस शीट ऑन द डेट। सिंपल मुद्दे पे आ चुका है ये। फिर लाइबिलिटीज़ में आप देखोगे तो राम श्याम मोहन का सभी कैपिटल बैलेंस है। अब लोग कैपिटल लिखा नहीं है, अब इतना तो समझ रहना चाहिए आपको। लोन अकाउंट श्याम का दिया है, मतलब श्याम कौन है, पार्टनर है हमारा, तो पार्टनर का लोन अकाउंट एक बनेगा स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है, असेट में कैश और सन्ड्री असेट टोटल दे चुका है। और ये थोड़ा सा थियरी फॉर्मेट है पढ़ने का। द असेट वर रियलाइज इन इंस्टॉलमेंट एंड द पेमेंट्स वेर मेड ऑन द प्रोपोर्शनल कैपिटल बेसिस। तो हमें प्रोपोर्शनल कैपिटल बेसिस से हमको वो पेमेंट करना है हर चीज़, वो सब हम देखेंगे। क्रेडिटर्स वेर पेड ₹14,500। क्रेडिटर्स का जो पेड है 14,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। मीन्स 14,500 का जो क्रेडिटर्स है उसका सेटलमेंट हम करना है। असली में क्रेडिटर था कितना, 15,000 का। 14,500 का सेटलमेंट किया हमने। एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन वे एस्टिमेटेड to be 2,700 but actual spent on his amount were 2,000। फिर से वही हमारा, इसका दो सम हम ऐसे कर भी चुके हैं, वैसे हम फिर कर रहे हैं। एक्सपेंसेस जो था वो रिलेशन एक्सपेंसेस वो 2,700 है, बट एक्चुअल हमको बाद में पता चला कि 2,000 मीन्स 700 रुपीज़ इनकम है हमारी, वापस आएगी। दिस अमाउंट वी आर पेड ऑन 15 सितंबर। मीन्स जो अमाउंट है वो 15 सितंबर को पे करना है। पे मिला था, 2,000 पता चला था। मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश विच ऑल रियलाइज एज फॉलोज, वही हमारा इंस्टॉलमेंट, जिसको हम अकाउंटिंग भाषा में रियलाइजेशन बोलते हैं। 5 जुलाई को हमको 12,600, 30 अगस्त को मिला, एक 15 सितंबर को मिला। फिर लिखा है द पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। गिव वर्किंग नोट्स, अगर आप ध्यान दोगे सब में तो गिव वर्किंग नोट्स बोला है, जो कि हम देते हैं हर एक सम में। ये भी, और आप कोई भी कैलकुलेशन का पार्ट करते हो कैलकुलेटर पे, ये नहीं कैलकुलेटर पर कर दिए, तो उसकी वजह से वर्किंग नोट यहाँ पे नीचे जो स्पेस बचता है यहाँ पे आप वर्किंग नोट लिख के आपको दिखाना है कि इतना इतना मल्टीप्लाई करके मैंने इतना लाया, माइनस किया, उसके बाद सब दिखाना। जितना अच्छी प्रेजेंटेशन आप दोगे उतना टीचर्स को लगेगा कि हाँ, नहीं तो बस टीचर को लगेगा लगता है पूरा कॉपी किया है। उसकी वजह से आपको वर्किंग नोट देना है। ये भी वर्किंग नोट, इसका मतलब ये नहीं कि नीचे कुछ नहीं देना है, नीचे भी आपको देना, कुछ मल्टीप्लाई करना है या फिर कुछ भी तो करके आप दे सकते हो। और यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे भी राइटिंग अच्छी बैठा हो, वर्किंग नोट में चलता है थोड़ा, बट ये भी नहीं कि स्पेनिश लिख दो सीधा, तो इसकी वजह से। तो हम अपना सम स्टार्ट करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा, राम का कितना है 38,000। श्याम का कितना है 24,000। और मोहन का कितना है 18,000। ये था हमारा कैपिटल ओपनिंग कैपिटल। हाँ, उसके बाद क्या है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, नहीं है ना क्वेश्चन में, तो ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद क्या, ब्लैंक होने के बाद ये वैसे का वैसा ही नीचे आ जाएगा 38,000। मैं भी क्वेश्चन में ढूंढ रहा था कि जनरल रिजर्व कहीं दिया नहीं है, तो अब पता चला सच में नहीं दिया है। तो वैसे का वैसे कॉपी हम कर देंगे 24,000, 18,000। एडजस्टेड कैपिटल, अब आप बोलोगे यहाँ पे क्या लिखेंगे एडजस्टेड कैपिटल, दोनों सेम है क्योंकि जनरल रिजर्व नहीं आया, तो वैसे वैसे लिखना पड़ेगा हमको। तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया लास्ट में, 2:1। 1 मीन्स 18,000, वैसे का वैसे डिवाइड हो जाएगा, ये 12,000। 24,000 डिवाइड बाई 2 12,000। 38 डिवाइड बाई 2 19,000। उसके बाद प्रोपोर्शनल कैपिटल बेस इंटू PSR, बेस में क्या सबसे छोटा कंडीशन 12,000। 12 इंटू 2 24,000। 12 इंटू 2 24,000। 12,000 इंटू 1 12,000। ये तो माइनस हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड कैसे आपको पता है, कैपिटल लाइन के नीचे वाला फर्स्ट, लाइन के ऊपर वाला सेकंड, लाइन के नीचे वाला थर्ड, लाइन के ऊपर वाला फोर्थ। 38,000 माइनस 24,000 कितना आएगा 14,000। उसके बाद 18,000 माइनस 12,000 कितना आएगा 6,000। फिर वही 2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है ना। उसके बाद 7,000 कैसे आया 14,000 डिवाइड बाई 2, ये ब्लैंक मत करो, प्रेजेंटेशन खराब होता है। 6,000 डिवाइड बाई 1 6,000। 7,000 6,000 कौन सा छोटा है 6,000। 6,000 इंटू 1 6,000, ये ब्लैंक है। 6,000 इंटू 2 12,000।
एक्सेस कैपिटल फाइंड करने थर्ड माइनस फोर, थर्ड कैसे आया, लाइन के नीचे थर्ड, लाइन के ऊपर फोर्थ, 14 माइनस 12 2000, 6 माइनस 6 ब्लैंक। मीन्स पार्टनर्स को जब भी पेमेंट करेंगे तो 2000 सबसे पहले राम को पे करेंगे, उसके बाद राम और मोहन को, ये ध्यान देना बीच में गैप, बच्चे लोग ध्यान नहीं देते, यहाँ मोहन की जगह पे श्याम को पे कर देंगे तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाएगा। राम और श्याम का आपको बहुत ध्यान देना रहेगा। उसके बाद हाँ, बहुत बच्चे से कर देते कि श्याम को पेमेंट कर देंगे, फिर मोहन बोलेगा अरे मेरे पास तो पैसा ही नहीं आया, बट राम वहाँ से ओनर बोलेगा हमने तो भेज दिया। ओनर मीन्स यही है, राम बोलेगा ऐसा। उसके बाद हम सम स्टार्ट करते हैं हमारा स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल का, वर्किंग नोट है बट इसके बिना कुछ होगा भी नहीं। अब हर क्वेश्चन में आप बोलोगे इतना इजी कैसे आता है, ये इजी रहता है आपका, बस इसमें थोड़ा मोड़ा फर्क रहता है। ये तो आपका परफॉर्मा ही फिक्स है तो इजी कैसे नहीं रहेगा। आपका इतने भी नहीं हो कि आप ग्रेजुएशन में आ गया पूरा देख देख के, तो कॉपी तो करना रहता है बस सब में, इसकी वजह से ईजी रहता है। फिर उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल में आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी ये एक्सेस कैपिटल मैंने लिख दिया है, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहेगा। स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस अगर आप ध्यान दोगे तो वैसे वैसे कॉपी करना है हमको। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 38,000, 24,000, 18,000। कैश के अगर आप ढूंढो तो कैश क्या है 5,400, ढूंढो क्या सामने दिया है उसमें ढूंढना क्या है। क्रेडिटर्स कितना है 15,000 और लोन का कितना है 5,000। कभी भी क्रेडिटर्स को पहले पे करना रहता है, उसकी वजह से क्रेडिटर्स की लाइन हमने पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बाद पार्टनर्स का लोन, उसके बाद तीनों पार्टनर्स का कुछ बचा। तो आपको ये कैसे लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं ये अगर पता नहीं हो तो मैं फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन आप देख लो, उसमें पूरा मैंने क्लियरफाई कर दिया कि कैसे को कैसे पेमेंट करते हैं। तो कैश हमारे पास कितना अवेलेबल है 5,400 रुपीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो अब इसमें रिलेशन उसमें था कि नहीं, हाँ रिलेशन एक्सेस तो था। आप क्वेश्चन में ध्यान दोगे कितना था 2,700, तो लेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मैंने बोला था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सबसे पहले पे करने का, कभी भी कैश अवेलेबल रहे सबसे पहला स्टेप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करना। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, कोई बोलेगा 2,000, कोई बोलेगा 2,700, तो 2,700 आएगा। आप 2,000 भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं, ऐसा नहीं कि 2,000 लिखोगे तो रॉन्ग समझ जाएगा, ऐसा नहीं, ज़रूरत नहीं है। 2,700 आप यहाँ पे लिखो, मेरा ही ऐसा बोलना है, क्यों, क्योंकि 2,000 आप अगर देखोगे बट एक्चुअल अमाउंट 2,000, दिस अमाउंट वॉज पेड ऑन 50th सितंबर। 50th सितंबर अगर आप ध्यान दोगे तो थर्ड रिलेशन पे आप देखो तो 50th सितंबर थर्ड रिलेशन मीन्स बिजनेस बंद करने के लास्ट में हमको पता चला कि 2,000 ही था, 700 बच गया। तो बिजनेस के लास्ट में पता चला तो अभी तो हमको एक्टिंग करना है कि नहीं पता है, शुरुआत में कैसे कैसे पता चलेगा, तो 2,700 ही उसको पे कर देंगे हम सीधा, बाद में हमको 700 फिर मिल जाएगा मीन्स ऐड कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे माइनस करोगे आप 5,400 माइनस 2,700 मीन हाफ था, उसकी वजह से 2,700 वापस आ गया। उसके बाद रिलेशन एक्सपेंसेस पे हो चुका है, उसके बाद क्या क्रेडिटर्स को पे करेंगे, लेस पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्या क्रेडिटर्स, कितना 15,000 है उसके पास, हमारे पास कितना है 2,700, तो हम जितना है उतना पेमेंट कर देते, पूरी पैसा खत्म मीन्स लाइन ड्रॉ करना, 2,700 क्रेडिटर्स को पे करना है। यहाँ पे ब्लैंक 15 माइनस 2 13, 12,300, अगर आप ऐसे करोगे तो पता चलेगा आपको। यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 38,000, यहाँ पे 24,000 और 18,000 कॉपी कर लेने का। उसके बाद ये हो क्या था हमारा बैलेंस। उसके बाद अगर आप ध्यान दोगे तो अब ख़त्म हो गया पैसा, ध्यान क्या देना, ख़त्म हो गया पैसा। पैसा ख़त्म होने के बाद मीन्स अब रियलाइजेशन का पैसा निकालना पड़ेगा। फर्स्ट रियलाइजेशन जो कि कब हुआ था, फर्स्ट रियलाइजेशन हमारा हुआ था 5 जुलाई 2013, तो 2013 में आपको लिखना है, मैं 5 जुलाई लिख देता हूँ, थोड़ा सा डेट का कॉलम छोटा होने की वजह से। फर्स्ट रियलाइजेशन जो था 12,600 का था, तो 12,600 हम लिख देंगे। उसके बाद क्या पेमेंट करना है, अभी भी क्या बचा है, क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स। अब बचा कितना क्रेडिटर्स 12,300, हमारे पास पैसा कितना है, हमारा पैसा बचा हुआ है 12,600, बट उसके पहले अगर आप ध्यान दोगे तो गड़बड़ी हुई है, किसी ने ध्यान भी दिया होगा लेकिन अब बोल नहीं सकता हो, बस वीडियो देख सकते हैं इसकी वजह से। तो आप ध्यान दोगे क्वेश्चन में तो क्रेडिटर्स वेयर पेड ₹14,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट, मीन्स जो क्रेडिटर्स 15,000 का था वो 14,500 का फुल सेटलमेंट हो गया था, तो हमने 15,000 गड़बड़ी से लिख दिया है, तो 14,500 हमें यहाँ लिखना है, ये हमारा झोल है।
इंडियन झोल करने में आगे है ही, यहाँ से 0 हटा दिया, एक को 4 बना के 1 लिख दिया, आगे हो गया। 14,500 माइनस 2,700 अगर आप करोगे तो 11,800 आपका आएगा, 11,800। ये आप ध्यान देना, थोड़ा गड़बड़ी हो गई, होता है ऐसा, ये सब ध्यान देना पड़ता है आपको। नहीं तो कॉपी करने में तो हम एक्सपर्ट है, क्वेश्चन में से हम 15,000 तुरंत कॉपी कर दिए फटाफट फटाफट हम, ये तो अच्छा हो यहीं याद हो गया हमको, नहीं तो फिर नीचे जाते जाते पूरा सम रॉन्ग हो जाता है, तो फिर पूरा कट करना पड़ता इसकी वजह से। तो यहीं पे हम स्टार्ट करते हैं। पेड टू क्रेडिटर्स 11,800 अब पे करना है हमको, है कितना हमारे पास 12,600, तो हम 11,800 पेमेंट कर देंगे। पैसा ज़्यादा है तो पेमेंट कर देंगे, नहीं कम भी रहेगा तो भी पेमेंट करना ही करना है। 12,600 माइनस 11,800 अगर आप करोगे तो 800 रुपीज़ बचेगा आपके पास, और ये तो पूरा खत्म बैलेंस। अब 800 जो है वो लोन को पेमेंट करेंगे, क्यों क्रेडिटर्स खत्म हो चुका है। लेस पेड टू लोन, पेड टू लोन कितना 800 रुपीज़ है ही हमारे पास, पेमेंट कितना करना है उसको 5,000, पैसा खत्म तो पूरी लाइन ड्रॉ, उसको 5,000 करना है, 800 पेमेंट कर दे रहे इस टाइम पे, ये ब्लैंक मीन्स बैलेंस बचेगा कुछ ना कुछ। तो 5,000 माइनस 800 4,200, 42,000 सॉरी 42,000 लिख दिया मैंने सॉरी, 4,200 होगा। 38,000 वैसे का वैसे कॉपी, 24,000 यहाँ पे कॉपी सेम, 18,000 यहाँ पे कॉपी। जीरो में बहुत गड़बड़ी होती है, आपको ध्यान देना रहेगा, नहीं तो 18,000 का 1,800 या 1,80,000, जैसे हमारे पिछले सब में हुआ था पिछले वीडियो में कि ऐसा 1,50,000 का 15,000 लिख दिया था मैंने। अब हमारे पास पैसा ख़त्म, तो सेकेंड रियलाइजेशन, सेकेंड रिलेशन अगर आप अमाउंट देखोगे और डेट तो कितना है, सेकेंड रिलेशन का 30 अगस्त है, 30 अगस्त, 30 अगस्त को कितना 30,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30,000। और अभी हमें पेमेंट करना कितना बाकी है हमारा, किसको, लोन को 4,200, बट हमारे पास 30,000 है, बहुत है, तो लोन को पेमेंट करके हटाएंगे। पेड टू लोन कितना 4,200, 4,200 जिसको पेमेंट करना है उसके लाइन में लिख देने का, हो गया, ये ब्लैंक हो गया। 30,000 माइनस 4,200 अगर आप करोगे तो 25,800 आपका आएगा। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबको पेमेंट हो चुका है, किसको, क्रेडिटर्स को, लोन को, आउटसाइडर को, इंटरनल लायबिलिटीज़ को, सबको पेमेंट करने के बाद अगर कुछ बच रहा है तो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तीनों पार्टनर में नहीं होगा, एक्सेस कैपिटल हमने क्यों किया, तीनों पार्टनर में करेंगे नहीं ना, तो जो लास्ट में एक्सेस कैपिटल मिलेगा उसको पेमेंट होगा, उसके बाद उसके ऊपर वाला दोनों पार्टनर्स का ऐड करके जो पार्ट मिलेगा उसको पेड करेंगे, उसके बाद अगर कुछ बच गया तो 3 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहले किसको पेमेंट करना है, राम को, कितना 2,000, उसका एक्सेस कैपिटल है वो, तो लेस एक्सेस कैपिटल, एक्सेस कैपिटल कितना है 2,000, एक्सेस कैपिटल के टाइम पूरी लाइन ड्रॉ होती है, क्यों हाफ सम हो चुका है 2,000, किसको करना है, राम को 2,000, ये कितना सब, ये दोनों में ब्लैंक, क्यों ब्लैंक, इनको पेमेंट थोड़ी ना करना है, तो वैसे का वैसे कॉपी करके हम लिख देंगे 24,000 और 18,000, और इसका 38 माइनस 2 36,000, ये दोनों ब्लैंक। 25,800 में किसका कितना पेमेंट करना था 2,000, 23,800 हमने पेमेंट कर दिया है। उसके बाद हमारे पास 23,800 अभी भी बचा है, और हमने एक एक्सेस कैपिटल को पेमेंट कर दिया, तो सेकेंड स्टेप पे क्या, ये दोनों क्या है 12,000 प्लस 6,000 कितना 18,000, किसको, राम और मोहन को ध्यान देना, श्याम को नहीं करना, श्याम में ब्लैंक करना है, तो वापस वही लेस एक्सेस कैपिटल कितना 18,000 पेमेंट करना है, दोनों का ऐड करके मीन्स 18,000, और हमारे पास है कितना 23,800, तो टेंशन नहीं, पैसा अभी भी है। इसको पहले ब्लैंक कर दो आपने, तो आप गलती से वैसे वैसे आप इसमें लिख दोगे। पेमेंट कितना करना है, इसको 12,000 और इसको 6,000। अब आप लोग ये कहाँ से आ गया, पेमेंट करें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको 12,000 राम को और मोहन को 6,000, तो हमने उसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसमें हमारे पास पैसा जाता था, इसकी वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत ही नहीं पड़ी, सेम वैसे का एज टू एज उसे कॉपी कर दिए। 36 माइनस 12 कितना करोगे आप 24,000, 18 माइनस 6 12,000, फिर 23,800 माइनस 23,800 माइनस 18,000 अगर आप करोगे 5,800। कैलकुलेटर ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, आप यूज़ करके एक बार देख लो, क्योंकि रॉन्ग हो सकता है, ऐसा नहीं कि मुझसे रॉन्ग नहीं हो सकता है। उसके बाद थर्ड रिलेशन, नहीं 5,800 अभी बचा है, तो क्या पेमेंट करेंगे कितना 5,800 का, बट एक बात अगर आप ध्यान दोगे तो क्या कि 5,800 आप किसको पेमेंट करना है, तीनों पार्टनर को। कैसे, इसको पेमेंट कर दिया हमने राम को अकेले में,
राम मोहन को दोनों में कर दिया पेमेंट। अब किसको करना है, तीनों को एक साथ में। तो अभी भी हमारा एक रिलेशन बचा हुआ है, नया पार्ट है हमारा सम में, इसलिए हमने ये सम को सिलेक्ट किया वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये ऐसा टाइप का भी सम आ सकता है आपको। तो फिर आप बच्चे फंस जाते, स्टेप बाय स्टेप करते, फंस जाते मीन्स करते, लेकिन क्यों मेहनत करना है, स्मार्ट वर्क करने का ना। तो स्मार्ट वर्क के लिए हमने ये वीडियो बना दिया। देखो 5800 हमको पेमेंट करना है तीनों पार्टनर में, बट थर्ड रिलेशन का अमाउंट अभी भी बचा है हमारे पास। तो उसको क्या करना है आपका, उसको थोड़ी ना समाज सेवा में लगाना है, उसको भी जो पार्टनर को, इस तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ना ही कोई लोन, ना ही कोई क्रेडिट, सबको पेमेंट कर चुके। तो क्यों ना हम थर्ड रियलाइजेशन यहाँ पे लिख दें। नया पार्ट है, आप ध्यान से सुनना और देखना। थर्ड रिलेशन का डेट अगर आप देखोगे तो 50 सितंबर, 50 सितंबर, कुछ ज़्यादा इंग्लिश हो गया, 50 सितंबर 40,000 है। बट अगर आप ध्यान दोगे एक और चीज़ है इसमें दो चीज़ें, इधर मैं लिख देता हूँ 40,000। उसके बाद अगर आप एक और चीज़ है, क्या है वो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो था, बट एक्चुअल अमाउंट जो था उसका 2,000 था। हमने दिया कितना था, 2,700। क्वेश्चन के शुरुआत में हमने बात किया था कि 700 बाद में हमें वापस मिलेगा, 700 रुपीज़ और मिल गया। कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि पैसा आया है। तो क्या, रियलाइजेशन एक्चुअल एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर आप लिखोगे तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऊपर भी लिखा है तो गड़बड़ा जाएगा कि ऐड क्यों किया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को। रियलाइजेशन एक्चुअल एक्सपेंसेस लिखोगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ एक्चुअल वाला मीन्स प्रॉफिट वाला जो आया है। तो ये अगर आप सब ऐड करोगे, आप 5,800 और 40,700, तो आपको मिलेगा 46,500, ये आपको मिलेगा। उसके बाद ये भी आपको तीनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना था, ये भी तीनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना था, और ये ऐड करना था, एक साथ तीनों काम हो गया। ये तो कैसे बच्चे करते, 5,800 हमारे पे बचा था तो 3:2:1 में दोनों तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते। फिर 40,000 को लेते, फिर 40,000 को पूरा ऐड करते, फिर 700 को, फिर 700 को। 3 स्टेप को एक स्टेप में ला दिया हमने। इससे आपका क्या रहेगा, आपको डाउट भी कम रहेगा और सिंपल प्रोसेस में हो भी जाएगा, तो टेंशन नहीं। 46,500 को अब करेंगे तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट। लेस पेड टू पार्टनर्स, कितना, पूरा का पूरा। कैसे पूरा, इसको देना है 24,000, इसको देना है 24,000, इसको देना है 12,000। मीन्स कितना होगा अंदाजा, सामने सामने दोनों का ही 48 अकेले हो गया, इसका कितना 46,000 है ही, 60,000 पेमेंट करना है, तो लॉस फिर से होगा। तो मीन्स पूरा का पूरा पेमेंट कर देंगे, पूरा का पूरा पेमेंट, पैसा खत्म, पूरी लाइन ड्रॉ। लॉस होगा कि नहीं, लॉस ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन वर्ड ज़्यादा यूज होगा, अकाउंटिंग लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करने का, अपना वो वाला भाषा नहीं यूज करने का इसमें। ये पूरा ब्लैंक हो गया है कि नहीं। अब कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। 46,500 इंटू क्या, 2:2:1 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 18,600 फर्स्ट पार्टनर का आया। सेकेंड पार्टनर का अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, 46,500 सेम आएगा। क्यों, क्योंकि 2:2:1 है, दोनों का सेम आएगा, 18,600। उसके बाद अगर आप करोगे सेकंड पार्टनर का तो 9,300 आएगा आपको, 9,300। फिर इसको अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 24,000 माइनस 18,600, 5,400 आएगा आपको। इसका भी तो सेम वही आएगा, क्योंकि सेम ऊपर अमाउंट तो वही है। उसके बाद इसका पेमेंट करने के बाद कितना है, 2,700। ये क्या है हमारा, लॉस ऑन रियलाइजेशन। पेमेंट करना था 24,000, पेमेंट किया 18,600, इसको भी 24, इसको भी वही 12,000 में से 9,300 पेमेंट किया, 2,007। इतना का लॉस हो गया इन लोग को, इतना मिला ही नहीं। कौन देगा इनको, कोई नहीं देगा। इन लोग अपने घर में बैठ के रोएंगे, किसी को बताने भी नहीं जाएंगे। तो ये भी हमारा सम हो गया कंप्लीट। कितना, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होने के बाद भी अब यहाँ तक तो आपको एकदम चैप्टर अच्छे से आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने 11 सम कर चुका है, अक्टूबर 2014 का हमने सम कर चुका है। तो इसके बाद अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।